नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य तीनों से जुड़ा है, पोषण। क्या आपने कभी सोचा है हम जो खाना खाते हैं वह हमारे शरीर में जाकर कैसे हमें ताकत, बुद्धि और रोगों से सुरक्षा देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोषण क्या है, इसके प्रकार, पोषक तत्व, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए पोषण, कुपोषण और संतुलित आहार कैसे अपनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे की जानकारी लेने से पहले यह बता दूं कि हमें पोषण कहां से मिलता है या हम लोग पोषण कहां से प्राप्त करते हैं। पेड़ से हमें विभिन्न प्रकार के फल मिल जाते हैं। यह जो सामने दिख रहा है यह तालाब है। इस तालाब में छोटी से लेकर बड़ी मछली तक का पालन किया जाता है। हम लोगों को इस तालाब से मछली प्राप्त हो जाता है। यह पालतू जानवर है, भैंस, गाय। यहाँ से हम लोगों को आसानी से दूध और बकरी से मांस मिल जाता है। इससे हम लोगों को अंडे प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ से हम लोगों को साग सब्जी प्राप्त हो जाता है। दूर तक फैली हुई जमीन, खेत, यहाँ से हम लोग अनाज को प्राप्त करते हैं। यह पोषक तत्व हमारे शरीर में कैसे काम करता है उसे आगे जानकारी में प्राप्त करेंगे। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर भोजन से आवश्यक तत्व प्राप्त करता है, उन्हें पचाता है और सही तरीके से उपयोग करता है। सरल शब्दों में भोजन, पाचन, अवशोषण, उपयोग बराबर पोषण। अगर भोजन अच्छा है लेकिन शरीर उसे उपयोग नहीं कर पा रहा तो वह पोषण नहीं कहलाता। पोषण हमारे लिए क्यों जरूरी है? शरीर को ऊर्जा देने के लिए, हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, दिमाग के विकास के लिए, लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए। बिना पोषण के शरीर कमजोर, मन थका हुआ और रोग जल्दी घेर लेते हैं। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की। कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। उदाहरण, चावल, गेहूं, आलू, चीनी। अगर कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए तो शरीर थकान महसूस करता है। दूसरा, प्रोटीन शरीर की निर्माण सामग्री है। यह मांसपेशियां बनाता है, घाव भरता है, बच्चों को वृद्धि करता है। उदाहरण, दाल, दूध, अंडा, सोयाबीन। 3, वसा, फैट को लोग गलत समझते हैं लेकिन सही मात्रा में फैट बहुत जरूरी है। कार्य, अतिरिक्त ऊर्जा, शरीर की गर्मी बनाए रखना, अंगों की सुरक्षा। उदाहरण, घी, तेल, मेवे। चौथा, विटामिन शरीर के छोटे लेकिन बहुत जरूरी रक्षक है, जैसे विटामिन ए आँखें, विटामिन बी ऊर्जा, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक, विटामिन डी हड्डियाँ। 5, खनिज लवण शरीर की संरचना और संतुलन बनाए रखते हैं। उदाहरण, कैल्शियम, हड्डियाँ, आयरन, खून, आयोडीन, थायराइड। 6, पानी के बिना कोई पोषण संभव नहीं। यह पाचन करता है, विषैले तत्व बाहर निकालता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हो। एक संतुलित थाली में होना चाहिए अनाज, दाल, सब्जी, फल, दूध या दही। यही है संपूर्ण पोषण। जब शरीर को जरूरत के अनुसार पोषण नहीं मिलता तो उसे कहते हैं कुपोषण। प्रकार, अल्प पोषण, कम भोजन। अति पोषण, ज्यादा गलत भोजन। परिणाम, कमजोरी, एनीमिया, बच्चों में बौनेपन, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम। हर उम्र का पोषण अलग होता है। बच्चे, दूध, प्रोटीन, कैल्शियम। युवा, ऊर्जा और प्रोटीन। बुजुर्ग, हल्का सुपाच्य भोजन। दोस्तों, पोषण कोई दवा नहीं बल्कि जीवन शैली है। जैसा भोजन वैसा जीवन। अगर हम आज सही पोषण अपनाएं तो कल बीमारी से दूर रहेंगे। स्वस्थ भोजन खाइए, स्वस्थ जीवन पाइए। धन्यवाद।